यहाँ बैठी सभी मेरी भाभियों को, भाभी नहीं बोलेंगे, सभी मात्र सखी को और देवतुल्य सभी भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। त्वदीय पाद्य पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद्य पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हमारे आचार्य श्री जो व्यासपीठ पर बैठे हैं आज के अभी 7 दिनों तक व्यास भगवान की भूमिका में है और निरंतर आपको एक ऐसी भगवत कथा का प्रवाह करेंगे जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। पर मोक्ष को वो तब प्राप्त होता है जब उस कथा का श्रवण पूरी अंतरात्मा, पूरी मन स्थिति के साथ में किया जाए, तब हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अन्यथा हम यदि इस बात में लगे रहेंगे कि इधर कोई बैठा या वो आया या उसका सत्कार हुआ नहीं हुआ, तो वो आधी कथा हमारे दिमाग से निकल जाएगी और जो मोक्ष का मार्ग है वो प्रशस्त नहीं हो पाता है। तब हम ये कहते हैं कि हमने तो भागवत भी करा ली, हमने तो राम कथा भी करा ली, हमने सब कुछ करा लिया, पर हुआ तो कुछ नहीं। वो होता इसलिए नहीं है कि हम उसको अंतरात्मा से धारण नहीं कर पाते हैं, हम मन लगा करके सुनते नहीं हैं। जब हम यहाँ बैठे हैं, जब राजा परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण किया था वेद व्यास जी से, तो उन्होंने, चूंकि उनको पता था कि अगले 7 दिन में सर्प का दंश होने वाला है और मैं मरने वाला हूँ, तो पूरी मन स्थिति के साथ में उन्होंने भगवत कथा का श्रवण किया था श्रीमद् भागवत जी का, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से हमें भी जो है पूरे मन स्थिति के साथ में इस कथा का श्रवण करना है। और ये जो परिवार है, जिस परिवार में आज इस कथा का आयोजन हुआ है, जिस बच्चे के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए प्रभु उनको अपने चरणों में उचित स्थान प्रदान कर सके, इस मन स्थिति के साथ में इस भगवत कथा का आयोजन उनके माता पिता और उनकी धर्म पत्नी के द्वारा आयोजित किया गया है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ आप सबके सामने, और जब उनसे मेरी कभी बात होती थी तो वो ये कहा करता था, क्योंकि इस परिवार में सबसे ज़्यादा प्रेम और सबसे ज़्यादा अगर वो कोई था तो वो बंटी था, जो हमसे ज़्यादा अटैचमेंट था जिनका, और हमेशा हमारे पास में आते जाते भी थे। उनकी इच्छा थी इस कथा को अपने माता पिता को सुनवाने की, पर भाग्य देखिए, इसी को भाग्य कहते हैं, इसी को विधि का विधान कहते हैं और इसी को विधि कहते हैं कि आज वो तो नहीं सुना पा रहे हैं, पर उनके माध्यम से उनके माता पिता उनकी आत्म शांति के लिए इस कथा का श्रवण आप सबको करा रहे हैं। हम देखते हैं कि हम सारे आयोजन करते हैं। आज व्यासपीठ से आज्ञा हुई कि मैं आपके सामने कुछ बात रखूं। मेरा भी जीवन आप सब अपरिचित नहीं है मुझसे, पर एक छोटा सा परिचय है कि अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे, क्योंकि इस परिवार में मेरी स्वयं की बेटी है, तो भाभी जी भी उस संन्यास की प्रक्रिया में, उस संस्कार में उपस्थित थी जिस दिन मेरा ये संस्कार हुआ। अक्षय तृतीया के दिन माँ नर्मदा की गोद में सांसारिक जीवन का परित्याग करके और इस मार्ग को मैंने धारण किया। उसका कारण मात्र इतना है कि व्यक्ति जब अपने गृहस्थ जीवन की सारी समस्याओं से, सारी अपनी जितनी उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनसे जब दायित्वों से निवृत्त हो जाए, तो उसको अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर देना चाहिए, राष्ट्र के नाम समर्पित कर देना चाहिए। वो जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में वो अपने आप का समर्पण कर सकता है, उसको कर देना चाहिए। तो वही भाव मेरे अंदर आया। मैंने जिस दिन अपनी बेटी, छोटी बेटी का विवाह इस परिवार में किया था, और भाई साहब वहाँ तो उपस्थित थे पूरे समय, तो जब कन्यादान का संस्कार होता है, उस संस्कार के तुरंत बाद पीछे हमारे आचार्य जी बैठे, इन्होंने विवाह संपन्न कराया था। तो उसी समय जब ये इच्छा जागृत हो गई
गई कि अब अपने आप को राष्ट्र के नाम, प्रभु के नाम समर्पित करना है, तो 5 आहुतियां और अपनी वहां डाली और जैसे बेटी का की विदाई की और उसके बाद तुरंत बाद से रंगों का त्याग करके भगवा को धारण किया और उस अनंत पथ के पथिक बने। संस्कार तो सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, पर यह यात्रा बहुत पहले से आरंभ हो चुकी थी। आज एक विषय है आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज हम दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। 15 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगी। दर्शन क्या है? आप सब मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर आप जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ मांगने जाते हो ना, तो क्या हुए हो? जो मांगता है वो कौन होता है? मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। भिखारी कहते हैं ना। एक परिवार में एक माता पिता के 4 पुत्र अगर होते हैं और वो 3 मांगते रहते हैं, आज इस चीज की आवश्यकता है, दूसरा बोलेगा इसकी जरूरत है, तीसरा बोलेगा इसकी, और चौथा वो कभी कुछ नहीं मांगता, तो माता पिता सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? जो नहीं मांगता, क्योंकि उसने तो पहले से निश्चित कर दिया कि उसको आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। आपके मांगने से कुछ नहीं होता। इसलिए कभी भी मंदिर जाएं तो भगवान से मांगा ना करें, उनका धन्यवाद किया करें कि जो दिया है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप